I am a being of divine fire. I am the purity God desires. My soul, the soul of divine fire. My soul is the purity God desires. God, thank you for everything I'm teaching here. Thank you for everything I'm learning here. Thank you, thank you, thank you. हाँ, जब पहली बार जामनगर में पीवीएच का सेमिनार करना था, तो मैंने और एक मेरी दोस्त थे प्रफुल्ला जाडेजा, उसी ने ऑर्गेनाइज किया। पर उसका हम पीवीएच के बारे में कुछ नहीं जानते थे। हमें सिर्फ इतना था कि हमारा जो ट्रस्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ काम करना था, बस उसी हिसाब से हम पीवीएच को लेके आए। और 2 वॉलंटियर आए, एक दीपाबा और एक कच्छ से थी। नहीं जानते हुए हमने ऐसे ही कुछ कुछ करना है बस, तो माइंड में ही नहीं लिया कि पीवीएच इतना अच्छा है, कुछ पता नहीं था। और हम तो आधे सेमिनार के बाद में तो हम ऐसा सोचते थे कि ये क्या है, कुछ नहीं है ये। तो हमने सिर्फ आजमाइश के तौर से प्रयोग किया कि चलो दीपा बहन, हम कुछ विश करते हैं कि मेरा छोटा बेबी है, बहू का, बेटे का बेटा, तो वो चलना नहीं सीखा था। तो हमने अंदर अंदर ऐसा सोचा कि चलो ट्राई करते हैं, ये सच्चा है कि गलत है। तो हमने यहाँ विश किया डिवाइन फायर, दिव्य अग्नि से। तो इतने में 10 मिनट में मेरी बहू का, डॉटर इन लॉ का भावनगर से फोन आया कि मम्मी प्रत्युष चलने लगा। हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए, आवाज आ रहा है हेलो, मैडम आपका। हाँ आवाज हाँ आ मैडम रही है बोलिए। ना। तो या हाँ, परफेक्ट। तो बस तो हमें ऐसा लगा कि अरे अभी के अभी हमको रिजल्ट मिला। तो फिर तो ये पूरा कार्यक्रम 2 दिन चला, अच्छा सा किया। हमने कुछ जानते तो नहीं थे, थोड़ा बहुत जानते थे। फिर अपने अपने काम में इतने मशगूल हो गए कि फिर सारा वाइंड अप करके छोड़ दिया। फिर 1 साल के बाद शिवा सर जामनगर आ रहे थे, तो मुझे तो उसी टाइम कैंसर डिटेक्ट हुआ था, किडनी कैंसर। किडनी से 2-3 गुना ज्यादा बड़ा गांठ था। तो मैं तो कुछ कर नहीं पा रही थी, पर और 2 दोस्त थे, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया और सर आ रहे थे। तो उसने बोला कि आप अगर चल सकते हो तो आ जाओ वहां तक। मैं चल भी नहीं सकती थी, बैठ भी नहीं सकती थी, अभी तो मेरा ऑपरेशन हुआ था, 10 घंटे मेरा ऑपरेशन चला था। फिर भी मैं गई और मुझे आगे ही चेयर मिल गया, तो वहां बैठी। फिर स्टेज के ऊपर जाना था, पर मेरे में इतनी शक्ति नहीं, पर दीपा बेन मुझे लेके गई कि चलो सर का एक आशीर्वाद तो ले ही लो तो अच्छा हो जाए। वहां गए, सर खुद कैंसर पेशेंट को हील कर रहे थे। तो उसने मेरे पास आए सर, और सर ने वॉन्ड ऐसे पकड़ के फिर बोला कि आपके तो कैंसर सेल एक्टिव है। और मैं एकदम बस ऐसे ही रोने ही लगी। कुछ कर नहीं पा रही थी। उसने, दीपा बहन ने बहुत सांत्वन दिया कि कुछ नहीं, बस सर का ब्लेसिंग मिल गया है, थोड़ी देर यहाँ ठहरो मीना बहन। फिर सर ने अपने आप हील किया मुझे। 3 महीने नहीं होते, 15 दिन हुए थे। 3 महीने के बाद मुझे तो मेलेग्नेंट कैंसर है, तो वो तो दूसरी बार होना ही होना है, ऐसा ही डॉक्टर ने तो बोल ही दिया है कि वो तो होगा ही, दूसरी बार कहीं ना कहीं फैलेगा। फिर मैं 3 महीने के बाद गई, फिर 6 महीने के बाद गई, फिर 1 साल के बाद, अब तो मेरा 2 साल होने वाला है। कुछ नहीं आता है, इन्फेक्शन भी नहीं, कुछ नहीं। पर मैं तो इतना, मुझे तो ये भी नहीं पता कि कौन से चक्र हील करने, क्योंकि मुझे एक ब्रेन स्ट्रोक आ गया है, तो याद नहीं रहता। मैं एक पेपर में लिख के रखती हूँ कि मुझे कौन से चक्र हील करने, ये करना, ये करना। मैं बस ओरा क्लीन कर लेती हूँ, ईडा पिंगला करती हूँ, फिर चक्रों को हील करती हूँ, और कैंसर के लिए स्पेशल प्रार्थना करती हूँ रोज रोज। पर मुझे अब कोई मुझे देख के नहीं बोलेगा कि ये लेडी को कैंसर हुआ है। और मैं पूरे घर का सारा काम अभी खुद कर सकती हूँ, कहीं भी अकेली आ जा सकती हूँ, ड्राइव करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। ऐसा किसी को लगेगा ही नहीं कि मैं कैंसर पेशेंट हूँ, बस। और हमारा जो वेद का है, वेद पुराण का, आर्यों का जो ग्रंथ है, उसके हिसाब से ही हम चलते हैं। धरती से प्रार्थना करो, सूर्य से, पेड़ से। आर्यों भी वही करते थे, नदी, पीपल। और अब तो बहुत विश्वास हो गया, सर की ब्लेसिंग मिल गई, और सारे वॉलेंटियर के साथ भी बहुत अच्छा, तो वो सब भी बहुत गाइड करते हैं हमें। तो बस अब मैं इतना करती हूँ और बहुत फायदा हुआ है मुझे। थैंक यू शिवा सर, थैंक यू पीवीएच, थैंक यू सारे वॉलेंटियर, दीपाबा स्पेशल थैंक्स।